लेकिन मेरे को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे लगी, आपकी इमेजेस में था यहाँ पे फॉर 5 ईयर ओल्ड, टाइटल में था 5 to 12 ईयर ओल्ड, बुलेट पॉइंट में आप लिख रहे हैं 5 to 7 ईयर ओल्ड। तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं ना, आप अपने कस्टमर को ही कंफ्यूज कर रहे हैं कि एक्चुअली ये प्रोडक्ट किसके लिए है। वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेज़न लिस्टिंग शो, जिसमें मैं एनालाइज करता हूं आपकी लिस्टिंग्स, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर अभी तक आपने लिस्टिंग सबमिट नहीं की है तो तुरंत कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के लिस्टिंग्स का एनालिसिस। आज के एपिसोड में हम किड्स रिलेटेड प्रोडक्ट लिस्टिंग्स एनालाइज करेंगे, जैसे टॉयज एंड बुक्स। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। तो जो पहली लिस्टिंग है वो एक टॉय है बच्चों का, जिसको किड्स पजल यूजुअली बोला जाता है जेनरिक टर्म्स में। तो ये जो पजल है वो क्राफ्टिक अंडर सी वर्ल्ड ब्रेन टीजर पजल फॉर किड्स वाटर एनिमल्स, इन्होंने जो टाइटल बनाया वो है। तो लेट्स सी कि ये लिस्टिंग कैसी है, कितनी बेहतरीन इन्होंने बनाई है। तो पहले हीलियम 10 का जल्दी से स्कैन करके देखते हैं। तो टॉयज एंड गेम्स कैटेगरी में इसकी जो रैंकिंग है वो ऑलमोस्ट 40,000 के करीब है। जिक्सो पजल में 654, 30 डे रेवेन्यू है 3200 प्लस, करंट रेटिंग है 4.5, 3 रिव्यूज दिखा रहा है। तो पहले इमेजेस से शुरू करते हैं। तो पहली इमेज हम देखेंगे, बहुत ही वाइब्रेंट सी कैची इमेज है, लेकिन देखा जाए तो बहुत क्लैरिटी नहीं है अनटिल एंड अनलेस मैं जूम करूं, पर ठीक है। ओके, नेक्स्ट इमेज में हम जाएंगे। यहाँ पे डायमेंशंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डायमेंशन की स्पेलिंग गलत है, तो आप इसको करेक्ट कर लें। लेंथ एंड ब्रेड 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर, यहाँ पे इन्होंने डायमेंशन मेंशन किया हुआ है। ओके, इसके बाद देखेंगे तो जो पजल है वो थोड़ा सा बिखरा हुआ है, कैसे अनपजल्ड लगेगा, गुड एनफ। एक छोटा सा बच्चा है जो यहाँ पे पजल से खेल रहा है। ऑब्जर्वेशन एबिलिटी लिखा हुआ है, लॉजिकल थिंकिंग लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन, मेमोरी, फाइन मोटर स्किल्स। तो ऑब्वियसली पजल्स की वजह से ये जितने भी स्किल सेट्स हैं ये इंप्रूव होते हैं। हाउएवर इस फोटो में जो मुझे थोड़ी सी कमी लग रही है कि बच्चा एक तो स्माइल नहीं कर रहा है, थोड़ा खुश नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट से खुशी भी तो जाहिर करेंगे कि बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी यूएसपीज आपने यहाँ पे लगाए हैं, जो कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन एबिलिटी एंड ऑल, वो रीडेबल नहीं है। मेमोरी तो बिल्कुल भी रीडेबल नहीं है, तो वो चीज आपकी यहाँ पे सही से डिस्प्ले नहीं हो रही है। एंड अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊं, हालांकि इस पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है अनटिल अनलेस कोई बहुत ज्यादा डीप डाउन जाना चाहता है, बट जैसा कि जब अमेजिंग मार्केट है, जब मैं एनालिसिस करता हूं तो मैं बहुत डीप में जाता हूं। तो जो आपका जो ये पजल है, जो ये बच्चा खेल रहा है, ये पजल जो है मैंने देखा है ये गार्डन रिलेटेड है या पार्क रिलेटेड है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं लगता, या कस्टमर अगर बहुत ज्यादा एकदम होशियार होगा तो वो पकड़ लेगा कि यार इमेज ना उस पजल की नहीं है। तो दैट्स अ केस। तो क्योंकि ये एक स्टॉक इमेज है जो आपने उठाई है, उसके ऊपर आपने एबिलिटी या स्किल सेट्स लिखे, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आप स्टॉक इमेजेस यूज करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कस्टमाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड द फाइनल इमेजेस अगेन द फर्स्ट इमेज, थोड़ा सा बस एंगल चेंज हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे, एंड दिस इज डन विद इट। तो ये चीज है। तो मेरे को यहाँ पे जो एक चीज मिसिंग लगी बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि यहाँ पे बॉक्स नहीं है जिसमें आप ये पजल आएगा या जिसमें आप पजल ये शिप करते हैं। इसके अलावा पैकेजिंग भी नहीं दिख रही है, विच इज इंपॉर्टेंट। रीजन बीइंग कि बहुत लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को गिफ्ट करते हैं, बच्चों को बर्थडे गिफ्ट देते हैं या रिटर्न गिफ्ट देते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपके इमेजेस में कहीं एज ग्रुप मेंशन नहीं दिखा मुझे, तो वो इंपॉर्टेंट है। एंड पीसेस का क्या साइज है, आपने प्रोडक्ट के डायमेंशंस तो बताए हैं, लेकिन पीसेस किस साइज के हैं वो नहीं बताया। तो ये इंप्रूवमेंट एरिया है आपकी लिस्टिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं टाइटल पे। टाइटल आपने लिखा है क्राफ्टिक अंडर सी वर्ल्ड ब्रेन टीजर पजल फॉर किड्स एंड वाटर एनिमल्स। आपने सिर्फ और सिर्फ मैं बताऊं तो कीवर्ड स्टफिंग करने की कोशिश करी है, वो भी अच्छे से नहीं किया। टाइटल आपका बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है। टीजर का मतलब ही नहीं है, टीजर पजल कैसे हो सकता है, टीजर नहीं होता है, ये ब्रेन पजल है, ये पजल ही होगा। टीजर डज नॉट मेक एनी सेंस हियर, ठीक है। और जैसा मैंने बोला कि टाइटल का बिल्कुल भी सेंस नहीं है। अगर मैं एंड में सिर्फ लास्ट का पोर्शन पढ़ूं आपके टाइटल का, आप लिखा फॉर किड्स वाटर एनिमल्स, किड्स वाटर एनिमल्स। तो जो आपका ओवरऑल जो टाइटल है ना, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है। आई हाईली रिकमेंड कि इसको आप जल्दी से ठीक कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पे।
तो बुलेट पॉइंट्स पे क्लियरली सबसे पहले तो जो मेरी नजर गई वो गई आपके HTML आइकन्स पे, तो इसको आप करेक्ट कर लें, विच इज नॉट अलाउड एज पर Amazon गाइडलाइंस। मैंने बहुत सारे पहले भी परफेक्ट Amazon लिस्टिंग शो के एपिसोड्स में बोला है, तो इन आइकन्स को आप तुरंत हटा लें, नहीं तो देयर आर हाईली लाइकली चांसेस कि Amazon आपकी लिस्टिंग को सप्रेस या सस्पेंड कर देगा। ठीक है, इसके बाद आपने अपना जो हेडर है वो लिखा है, लेकिन इसको कैप्स में नहीं किया, इसको आप कैप्स में कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा है wooden aquatic animal set puzzle, dive into the underwater world with fun and engaging aquatic animal puzzle for kids, reduce screen time, eco-friendly material, tested safe and durable, family bonding activity, colorful attractive images, easy to handle। आपके मैंने ये सारे बुलेट पॉइंट डिटेल में पढ़े हैं। गुड पार्ट इज दैट कि आपने कम्युनिकेशन अच्छा किया है, बट द बैड पार्ट इज इसमें कीवर्ड्स नहीं है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। आपने अपने ब्रांड का भी नाम कहीं पे भी बुलेट पॉइंट्स में यूज नहीं किया कि क्राफ्ट किट अंडरवाटर सी पजल हेल्प्स इन लेट्स सपोज बिल्डिंग कंसंट्रेशन और फाइन मोटर स्किल्स, तो वो कीवर्ड्स हैं। आपने ब्रांड के भी कीवर्ड्स डालिए, जो पजल है उसका भी नाम डालिए। तो आपने सिर्फ क्या किया, पजल 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 लिख दिया, तो एवरीबडी जो भी पजल बेच रहा है वो सिर्फ पजल ही सर्च कर रहा है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे जो कीवर्ड्स होने चाहिए वो आपकी लिस्टिंग में नहीं है। नीचे चलते हैं, देखते हैं आपने ब्रांड स्टोरी या A+ वगैरह कुछ बनाया है कि नहीं। एंड इसके बाद आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जिक्सॉ पजल फॉर चिल्ड्रन, रिड्यूस स्क्रीन टाइम, बूस्ट स्क्रीन पावर। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में वही चीजें आपने ऊपर वाले ही जो बुलेट पॉइंट्स हैं उन्हीं को थोड़ा सा घुमा फिरा के कर दिया है। मेक्स एन आइडियल गिफ्ट फॉर बर्थडे, अब जैसे आपने खुद ही लिखा है, लेकिन मैंने वही बोला कि जब तक पैकेजिंग नहीं दिख रही है, बॉक्स नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि कस्टमर कन्विंस नहीं होगा कि उसको क्या खरीदना। ठीक है, एंड यू आर डन विद इट। ठीक है, ओके, और आपका यहाँ पे एक 5 स्टार रिव्यू है। ठीक है, चलते हैं अब आपका हीलियम का लिस्टिंग एनालाइजर रन करके देखते हैं। तो हीलियम का लिस्टिंग एनालाइजर आपका रन हो चुका है। हम देख सकते हैं यहाँ पे आप 349 के राउंड बेच रहे हैं, स्टॉक आपका एक है, 18 महीने से आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस में हम देखेंगे कि जो सेल्स है वो आपके 8 हैं, टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर जो सेल कर रहे हैं वो 185 है। आपका जो रेवेन्यू है वो 3200 प्लस है, लेकिन जो टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर का रेवेन्यू है वो है 63,000 प्लस। ठीक है, प्राइस आपका जबकि अच्छा है 349, वो लोग 356 के एवरेज पे बेच रहे हैं। नंबर ऑफ रिव्यूज में ऑब्वियसली अगर आप बेस तो 18 महीने से रहे, जो कि एक अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम होता है, लेकिन स्टिल आपके रिव्यूज बहुत कम है, ना के बराबर है। दैट्स अ केस। इसके अलावा टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड्स है 19, टॉप 10 कीवर्ड 0, टोटल सर्च वॉल्यूम आपका 8400 प्लस है। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि लिस्टिंग में आपके बम्पर स्कोप है इंप्रूवमेंट का। तो अगर आप सच में इस लिस्टिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले आना चाहते हैं, एक बम्पर लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप किसी टूल में इन्वेस्ट करें, वहां से कीवर्ड्स निकालें एंड देन स्टार्ट मेकिंग द लिस्टिंग। और आप हीलियम का यूज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है, लिस्टिंग कैसे बनाना है, ये बहुत बार बताया हुआ है हीलियम टूल का यूज करके, तो वो आप यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हीलियम का, यू कैन अवेल द लेटेस्ट ऑफर एज वेल, तो वो चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओवरऑल मैं अगर मैं बोलूं आपकी लिस्टिंग का एक ओवरऑल एनालिसिस बोलूं, तो आप क्या कर रहे हैं ना, आपकी लिस्टिंग में जो भी अगर सेल आ रही है, क्या आ रही है, सिर्फ आपकी एक जो वाइब्रेंट इमेज है ना उसके दम पे आ रही है, बस उसी पे अट्रैक्ट होकर कस्टमर आ रहा है, बट वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। रीजन बीइंग कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है, तो दैट्स अ केस। जैसे मैंने बोला, पजल का साइज नहीं है, पैकेजिंग नहीं पता चल रहा, बॉक्स नहीं पता चल रहा, किस एज ग्रुप के लिए है ये भी नहीं पता चल रहा, तो दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट। पीसेस कितने हैं, पीसेस की जो विड्थ है, थिकनेस है, वो कितने हैं, तो कुछ नहीं पता चल रहा। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इन सब चीजों को अपनी लिस्टिंग्स में डालें, इस लिस्टिंग को फर्दर इंप्रूव करें। अमेजिंग मार्केटर की जो रेटिंग मैं इस लिस्टिंग को देना चाहूंगा वो है 1। तो ये लिस्टिंग है वंडर बॉक्स डायनासोर थीम जिक्सॉ पजल की, एंड इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये भी एक पजल है जिसको हम सबसे पहले स्कैन करते हैं हीलियम का यूज करके कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। टॉयज एंड गेम कैटेगरीज में देखें तो इसकी जो रैंकिंग है वो लगभग 12,500 के ऊपर है। जिक्सॉ पजल में 239 है। 30 डे रेवेन्यू बहुत अच्छा है, 42,000 प्लस। करंट रेटिंग इनकी काफी अच्छी है एंड मल्टीपल मार्केट प्लेसेस में सेल कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द इमेजेस। तो बड़ी ही वाइब्रेंट और काफी कैची सी इमेज है। एक राउंड बॉक्स है जिसपे वंडर बॉक्स डायनासोर जिक्सॉ पजल लिखा हुआ है। दिस इज अ रियली गुड इमेज। नेक्स्ट इन्होंने 3 वीडियो डाले हुए हैं, तो वीडियो मैंने इनके तीनों देखे हैं, लेकिन मेरे को एक कंसर्न जो यहाँ पे है वो ये कि अगर मैं वीडियो को ध्यान से देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ इसको बड़ा करने की। ओके, यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे जो पजल के अलाइनमेंट है वो सही नहीं है, जबकि पूरा पजल यहाँ पे बन चुका है। तो जो फिनिशिंग है ना प्रोडक्ट की वो अच्छी नहीं है, जो मेरे को वीडियो देख के समझ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जितनी भी एजेस है ना वो अलाइंड ही नहीं है।
तो पीसेस की क्वालिटी सही नहीं लग रही है यहाँ पे। तो आपने वीडियो तो चढ़ाया है विच इज अ गुड थिंग, इससे कन्वर्जन बढ़ता है, सब कुछ होता है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम वीडियो में अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एग्जैक्टली हमारा प्रोडक्ट कैसा दिखता है। ठीक है, थर्ड इमेज पे देखेंगे तो आपने प्रोडक्ट साइज बताया है जिसमें ऊपर लिखा है 15 इन बाय 10 इन। इन कुछ नहीं होता है, या इंचेस लिखिए पूरा। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो नीचे के एजेस हैं वो बड़े फाइन दिख रहे हैं, जो कि एक्चुअल प्रोडक्ट में नहीं थे। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, कस्टमर के प्रोडक्ट रिटर्न करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली प्रोडक्ट अलग है, उसके एजेस अलग हैं, उनका अलाइनमेंट अलग होता है, और यहाँ पे इमेज में जो आपने ग्राफिक्स का यूज करके क्रिएट करिए वो अलग है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ना यहाँ पे जो आपने 1.5 mm जो लिखा है ये क्लैरिटी नहीं दे रहा है कि ये साइज किसका है। अब या तो ये जो कार्डबोर्ड है, जो पूरा पजल है, उसकी थिकनेस है, या फिर जो ये पीसेस हैं उनका साइज है। तो यहाँ पे ये आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है ओवरऑल साइज इतना नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो ऑब्वियसली ये थिकनेस ही है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका गलत है। नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। डेवलप 4-in-1 स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, गुड इमेज। यहाँ पे मुझे एक चीज अच्छी लगी, इन्होंने जो करी हुई है वो ये कि जो बच्चा पजल से खेल रहा है वो वही पजल है जो दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी एक स्टॉक इमेज का यूज किया गया है, बट उसको बहुत अच्छे तरीके से एडिट किया है कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वही यहाँ पे लगाया गया है। नेक्स्ट इमेज है द परफेक्ट गिफ्ट फॉर 5-year-olds। ओल्ड्स कुछ नहीं होता, एपिस्ट्रॉफी एस नहीं होगा, 5-year-old हो सकता है या 5-year-olds हो सकता है, लेकिन ये आपका जो सेंटेंस है वो गलत है, तो इसको आप ठीक कर लीजिए। उसके बाद आपने वंडरबॉक्स वर्सेस अदर टॉयज एंड गेम्स के बारे में बात करी है। ओवरऑल ठीक है, लेकिन ये बहुत ही क्लटर्ड लग रही है इमेज, क्योंकि इतना कोई पढ़ने वाला नहीं है, बट ऑब्वियसली मैं तो पढ़ता ही हूँ, तो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे ना बहुत सारी आप शॉर्ट में लिख सकते थे। अब जैसे आपके ना बुलेट पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दिया गया। अब लास्ट में हमने लिखा प्राउडली मेड इन इंडिया विद इको फ्रेंडली मटीरियल्स, इसमें एंड में फुल स्टॉप लगाए, क्यों लगाए? तो मतलब मैं तो फुल स्टॉप भी देख लेता हूँ, प्लीज डोंट माइंड, लेकिन मैं बहुत बारीकी से देखता हूँ चीजें, इसलिए मैं पकड़ लेता हूँ, लेकिन फुल स्टॉप नहीं है, क्योंकि आपके बाकी पॉइंट्स में नहीं। मेड इन इंडिया के केस में आप मेड इन इंडिया को कैप्स में कर सकते थे, सो दैट ये हाईलाइट हो, या इसके लिए एक अलग से स्लाइड लीजिए कि दिस इज अ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज वोकल फॉर लोकल। ये अच्छा है आपका, ठीक है, वोकल फॉर लोकल, लेकिन अगर आप वोकल फॉर लोकल के बारे में 2 लाइन भी छोटे से लिख दें, क्योंकि हर कस्टमर नहीं जानता। ठीक है, वोकल फॉर लोकल को आप ये बोल सकते हो प्लीज सपोर्ट दिस लोकल बिजनेस, और वी आर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, यहाँ पे आप इंडिया का लोगो लगा सकते हैं, तो ये चीज। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखते हैं आपने टाइटल कैसा बनाया है। टाइटल है वंडरबॉक्स 60 पीसेस डायनासोर थीम जिक्सॉ पजल बर्थडे पार्टी फेवर एंड रिटर्न गिफ्ट्स फॉर किड्स एजेस 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ईयर ओल्ड बॉयज एंड गर्ल्स। बहुत ही बेकार टाइटल है, सॉरी टू से, बट दिस इज द रियलिटी, क्योंकि आपके यहाँ पे ना कुछ भी नहीं समझ आ रहा। एक तो पहले तो पाइप डालिए कि कहाँ पे ब्रेक है, लाइक जिक्सो पजल बर्थडे पार्टी किड्स एजेस 5 to 12 ईयर्स लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है ना, ऐसे नहीं लिखेंगे कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हाँ, मानता हूँ कि आप हो सकता है आप केटर करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं सारे एज ग्रुप पे करूंगा, लेकिन उसका स्टैंडर्ड तरीका यही है, और उसके बेसिस पे प्रोडक्ट रैंक भी हो जाता है। ठीक है, तो 5 to 12 ईयर ओल्ड आपको लिखना चाहिए यहाँ पे पूरा, जितना भी एज ग्रुप। ठीक है, तो ये टाइटल तो आपका अच्छा नहीं है, तो इसको आप इंप्रूव करिए। यहाँ पे प्रॉपर्ली लिखे जिक्सो पजल फॉर किड्स एज ग्रुप या एज 5 to 12 ईयर्स फॉर बर्थडे पार्टी रिटर्न गिफ्ट, एंड इस तरीके से चीजें लिखिए। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं आपके बुलेट पॉइंट पे। तो बुलेट पॉइंट पे सबसे पहली नजर जो मुझे जाती है वो जाती है HTML आइकन पे, इसको तुरंत हटा लीजिए, इसकी वजह से लिस्टिंग सप्रेस हो सकती है। इसके बाद आपने लिखा है ईच पैक इंक्लूड्स, हेडर्स आपने कैप्शन बनाया विच इज गुड। तो आपने लिखा है ईच पैक इंक्लूड्स 60 पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड पजल, ब्यूटीफुल पजल, द वंडरबॉक्स पजल इंक्लूड्स 60 थिक कार्डबोर्ड pieces that are easy for children to put together. Finished puzzle displays beautiful original artwork. Okay, develops learning skill. This kit will help develop fine motor, hand-eye coordination skills, problem-solving skill, and concentration power. Great gift for kids 5 to 7. This puzzle makes an ideal gift for the kids ages 5 to 7 years. Add this set to round out the puzzle play experience and give kids another engaging option for screen-free fun. ठीक है, आपका सेकंड स्टेटमेंट मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, बट ठीक है। लेकिन मेरे को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे लगी, आपकी इमेजेस में था यहाँ पे फॉर 5 ईयर ओल्ड, टाइटल में था 5 to 12 ईयर ओल्ड, बुलेट पॉइंट में आप लिख रहे हैं 5 to 7 ईयर ओल्ड। तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं ना, आप अपने कस्टमर को ही कंफ्यूज कर रहे हैं कि एक्चुअली ये प्रोडक्ट किसके लिए है, तो क्लैरिटी नहीं है। तो अगर आप खुद क्लैरिटी नहीं दे पा रहे अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो कस्टमर कभी भी आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं करेगा। नो डाउट आपके प्रोडक्ट्स काफी बिका है, देख के सही लग रहा है, बट दीज आर द थिंग्स जो हो सकता है कि बहुत ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो लेकिन कन्विंस नहीं हो रहे, क्योंकि आपने खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। ठीक है, बट स्टिल अभी भी मैं बोलूंगा कि यहाँ पे अभी भी मुझे पजल के पीसेस का जो डायमेंशन है वो नहीं मिला है।
और पजल के केस में मैं सबको रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आप पजल्स में डील कर रहे हैं तो पीसेस का साइज मेंशन जरूर करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर पर्सपेक्टिव से। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अपने बच्चों के लिए ये पजल्स खरीदते हैं, रिटर्न गिफ्ट देते हैं उनके बर्थडे पे, एंड दे एक्चुअली लुक फॉर द पीस साइज, पजल का जो पीसेस है उसका साइज। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक मतलब जेन्युइन कस्टमर फीडबैक मैं दे रहा हूँ आज के एपिसोड में। मैंने इसीलिए ये किड्स स्पेशल काइंड ऑफ एपिसोड कर रहा हूँ, जिसमें टॉयज एंड बुक्स के बारे में बहुत जेन्युइन जो फीडबैक है ना, वो मैंने जो कम्युनिटी है, जो हमारे नियर वंस एंड डियर वंस है, उनसे लेके ही वो फीडबैक्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो पजल पीसेस है उनके साइजेस भी ऐड करिए। तो नीचे चलते हैं, देखते हैं आपने ब्रांड स्टोरी या A+ कंटेंट बनाया है कि नहीं। तो सबसे पहले हम नीचे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट्स इन द बॉक्स, लिखा है डिस्क्राइब्ड प्रोडक्ट्स। डिस्क्राइब प्रोडक्ट्स मतलब नहीं समझ आया मुझे, और ऊपर से डिस्क्राइब्ड की स्पेलिंग भी गलत है, तो इसको करेक्ट कर लें। इसके बाद आपका A+ है, वंडर बॉक्स का लोगो है, 60 पीसेज है, डायनासोर पजल की मेन इमेज है, ठीक है। इसके बाद आपने लिखा है वंडर बॉक्स जिक्सॉ पजल फॉर किड्स एज 5 एंड अप। के बाद पजल के बारे में लिखा है, एंड आपने जो बॉक्स है वो स्क्वायर लगाया है। ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। आपका जो ऊपर बॉक्स था, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, वो राउंड है, ठीक है, और आपके नीचे जो बॉक्स है वो स्क्वायर है, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। और मैं आपको एक और फीडबैक बताऊं, जैसे मैं बोलता हूं, मैं हमेशा बहुत इन डेप्थ डिटेल में जाता हूं। आपके वीडियोस में भी जो आपकी पैकेजिंग है वो तीनों वीडियोस में डिफरेंट है। यही जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये कस्टमर को कन्विंस नहीं करती हैं, वो उसे कंफ्यूज करती हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा आएगा, ठीक है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपके पैकेज की कंसिस्टेंसी नहीं है, कहीं पे राउंड बॉक्स है या कहीं पे रेगुलर बॉक्स है, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है। तो अगर मान लीजिए आपने पैकेजिंग चेंज करी है, पहले आप स्क्वायर बॉक्स या रेक्टेंगल बॉक्स देते थे और आप राउंड दे रहे हैं, तो उसको लिस्टिंग में अपडेट करें। एंड A+ अगर आपने पहले बनाया है उसको भी अपडेट करें। तो इस तरीके से ही आप चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास मल्टीपल पैकेजिंग है, ठीक है, हो सकता है आपके पास रेक्टेंगल भी है एंड सिलेंड्रिकल भी है, तो आप लिस्टिंग में मेंशन करें कि आपको इसमें से कोई भी पैकेजिंग आ सकती है, ठीक है ना। तो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट कि कस्टमर को आप क्लियरिटी पहले से देके रखें, बाद में उसको सरप्राइज जो आप देने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो शॉक की तरह ही जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सच बताऊं कि बेस्ड ऑन द रियल वर्ल्ड फीडबैक, लोग इसको खरीदने से मना कर रहे हैं जस्ट बिकॉज की अभी तक क्लैरिटी नहीं आई, ठीक है। तो आप कंटेंट पढ़ते हैं। Wonderbox brings to you different learning kits to help your children to develop their knowledge and skill. It will help unleash the creativity within your kid. The jigsaw puzzle contains fun colors and pieces that your kids will enjoy. ये स्टेटमेंट मैंने जानबूझ के पढ़ा है क्योंकि मैं पढ़ता हूँ। तो the jigsaw puzzle contains fun colors and pieces that your kids will enjoy. Fun colors and pieces. कलर्स कहाँ हैं? आपके प्रोडक्ट में कहीं भी कोई कलर नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है। आप इसको क्लैरिटी के साथ लिखें कि आप ये लिख सकते हैं फन कलरफुल पीसेस, ठीक है ना। तो उसको लिखिए, क्योंकि फन कलर का मतलब ये है कि आप पीसेस के साथ कलर भी भेज रहे हैं अपने डब्बे में, क्योंकि नहीं है। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर बहुत ही सीरियस कोई कस्टमर ने आपसे ऑर्डर कर दिया तो वो आपसे ये सब चीजें मंगा भी सकता है एज पर अमेज़न गाइडलाइंस, कि आपने लिखा है वहाँ पे कि मेरे को कलर्स चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि आपको देने पड़ जाएंगे। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि लिस्टिंग्स में वही लिखिए, वही दिखाइए जो आपका एक्चुअल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद बॉक्स इंक्लूड में आपने दिखाया है 60 पीसेस कार्डबोर्ड पजल, ईच पजल कम्स इन अ ब्यूटीफुल सिलेंड्रिकल ट्यूब्स। अब आपने यहाँ पे लिखा सिलेंड्रिकल पैकेजिंग है, लेफ्ट में आप स्क्वायर दिखा रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड कंसंट्रेशन पावर। बॉक्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड कंसंट्रेशन पावर आप कैसे बेच रहे हैं, है ना प्रॉब्लम। तो सिर्फ लिखने के लिए मत लिखिए, जिसने भी ये लिस्टिंग बनाई है उसने दिमाग नहीं लगाया है, तो प्लीज इसको करेक्ट करें। सॉरी टू से, बट मैं आपको यहाँ पे रियलिटी चेक देने ही आता हूँ। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और कंसंट्रेशन पावर बॉक्स में कोई नहीं दे सकता दुनिया में, तो इसको प्लीज बुलेट पॉइंट को हटा दें, ठीक है। ओके, लेट्स गो अहेड। इसके बाद लर्निंग आउटकम्स, इंप्रूव कंसंट्रेशन, बूस्ट ब्रेन डेवलपमेंट, डेवलप प्रॉब्लम स्किल्स, गुड एनफ। एंड देन आपने एक ब्रांड स्टोरी लिखी है, किड्स अप टू द एज ऑफ 10 years लर्न मोर बाय ऑब्जर्वेशन, और आपने एक बेसिक जो स्टेम स्किल्स होते हैं या फाइन मोटर स्किल्स होते हैं इसके बारे में लिखा है, गुड एनफ, ठीक है। इसके बाद आपके यहाँ पे रिव्यूज हैं, रिव्यूज आपके अच्छे हैं तो नो डाउट आपके प्रोडक्ट में दम तो होगा, एंड नो डाउट आपने काफी सेलिंग भी करी है, अच्छा आपका मंथली रेवेन्यू है। लेकिन इसको आप आराम से और ज्यादा 2x 3x 4x कर सकते हैं अगर आप ढंग से अपनी लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं और देखते हैं हीलियम लिस्टिंग एनालाइजर रन करके कि कॉम्पिटिटर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका प्राइस दिख रहा है 450, स्टॉक आपके 16 यूनिट्स है, रिव्यू काउंट 551, 54 मंथ से आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। नीचे चलते हैं, देखते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस में आपकी जो सेल है वो 63 है। टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर जो बेच रहे हैं वो 3500 प्लस है, रेवेन्यू आपका 42,000 प्लस है। लेकिन टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर जो बेच रहे हैं वो है 13,49,930। प्राइस आपका थोड़ा सा हायर साइड है। BSR की बात करें तो आप ऑलमोस्ट 8,000 के अराउंड है और टॉप 5 कॉम्पिटिटर 128।
एवरेज रिव्यूज आपके रिलेटिवली काफी कम है बट अच्छे हैं, मैं ये बोलूंगा। एंड रेटिंग में भी आप ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, 4 आपकी है और टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स का जो एवरेज है वो 4.3 है, ठीक है। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड्स है 675, टॉप 10 कीवर्ड्स हैं 3, टोटल सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है 5,94,997, टॉप 10 सर्च वॉल्यूम 265। आई हाईली रिकमेंड यूज एनी टूल इफ यू वांट टू गो विद हीलियम, गो अहेड विद इट। सेरिब्रो रन करिए, कीवर्ड्स निकालिए, लिस्टिंग में डालिए, लिस्टिंग को फर्दर ऑप्टिमाइज करिए, आपकी सेल बम्पर होगी, ठीक है। तो मैं ओवरऑल अगर आपके प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो मैं यही बोलूंगा कि मुझे यहाँ पे ना कंसिस्टेंसी नहीं दिखी पैकेजिंग को लेके, डायमेंशंस नहीं मिले मुझे पजल पीस के बारे में। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जितने भी कॉम्पिटिटर्स और अच्छे ब्रांड्स हैं वो अपनी पैकेजिंग के ऊपर पजल पीस की भी डायमेंशंस मेंशन करते हैं, तो ये आप करें। मैंने जैसे बोला, अगर आपकी मल्टीपल पैकेजिंग है वो मेंशन करें, अगर पैकेजिंग चेंज हो गई है तो लिस्टिंग में अपडेट करें। तो दिस इज द ओवरऑल थिंग दैट यू शुड डू। एंड अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो आपकी लिस्टिंग को मैं देना चाहूंगा वो है 1। तो ये लिस्टिंग है एक बुक की, जो कि एक किड बुक है, 3 लाइव्स ऑफ किंग भारता, ठीक है। तो उसको एनालाइज करते हैं। एंड जैसा मैंने बोला कि मैं प्रोडक्ट मंगा के भी देखता हूं, तो मैंने ये बुक मंगा के देखी है एंड इसके बारे में फीडबैक दूंगा और बहुत जेन्युइन फीडबैक है। ये मैंने एक फ्रेंड से ली है, उन्होंने अपने बच्चों के लिए मंगाई थी एंड इसके बारे में भी मैं फीडबैक दूंगा। तो लेट्स सी। तो इमेजेस में देखेंगे तो सिर्फ कवर इमेज यहाँ पे लगाई हुई है, हाँ कोई भी इन्फो नहीं है बुक के लिए, सिर्फ जो कवर फोटो है ना वो यहाँ पे लगा दी है। तो जैसा मैंने बोला कि ये बुक मैं ऑलरेडी मंगा के देख चुका हूँ, मैंने यहाँ से बोरो की है फ्रेंड से एंड ये उनको किसी ने रिकमेंड की थी अपने बच्चे के लिए, तो ये चीज़ है। बट नो डाउट बुक की क्वालिटी अच्छी है। बुक का मैं ये बोलूंगा कि काफ़ी चीज़ें हैं। पहले लिस्टिंग को एनालाइज करते हैं, फिर देखते हैं कि एक्चुअल प्रोडक्ट में कितना दम है और लिस्टिंग में कितना दम है, ठीक है। तो इमेजेस हमें यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। टाइटल की बात करूँ तो वो भी ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं लिया है, सिर्फ टाइटल लिख के छोड़ दिया है, ठीक है। नीचे चलते हैं, इसके बाद ऑथर के बारे में है एंड उसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली लिस्टिंग में कुछ भी नहीं है, तो लिस्टिंग में बिल्कुल भी दम नहीं है, कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। बट जैसे मैंने बोला कि ये बुक रेकमेंड करी थी, तो मैं आपको सच बताऊं बुक की क्वालिटी अच्छी है। द गुड पार्ट इज दैट इसको आप दिखा सकते थे, आपने फ्रंट इमेज लगाई है, एक बार बैक इमेज भी लगा सकते थे जो कि अच्छी है, सो दैट एक समरी टाइप भी मिल जाती है लोगों को पढ़ने के लिए, वो आप दिखा सकते थे। बुक की बेस्ट पार्ट ये है कि बुक बड़ी ही कलरफुल है अंदर, ठीक है। फॉन्ट अच्छे हैं, बुक बहुत कलरफुल है। आप देखते हो, ये देखिए इमेज कितनी बढ़िया है, आप देख सकते हो बच्चों को लिए बहुत आई कैची है। तो इमेजेस अच्छे हैं, फोटोज अच्छे हैं, तो ये बहुत अच्छी है। अब ये किसी ने रिकमेंड करी थी फ्रेंड को। द गुड पार्ट इज कि इसलिए था कि बुक अच्छी थी एंड लो कॉस्ट थी, ठीक है, इसलिए लोगों ने इसको खरीद लिया। बट कितने लोग खरीदेंगे? रिकमेंडेड है, वर्ड ऑफ माउथ है, तो किसी ने खरीद लिया, किसी नियर वन डियर वन फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स ने खरीद लिया। लेकिन कितने लोग सिर्फ इस लिस्टिंग पे आएंगे और इसको खरीदेंगे? कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो दैट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन आपके पास इस बुक में, अगर मैं बोलूं, ऑथर को बोलूं या जिन्होंने लिस्टिंग बनाई है उनको बोलूं कि स्कोप बहुत है। अगर आप अपनी इसी बुक से कुछ इमेजेस निकाल के वहां पे लगा सकते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा सकते हैं, दैट वुड बी गुड, सो दैट लोगों को भी क्लैरिटी है, कस्टमर को, पोटेंशियल कस्टमर को क्लैरिटी आए कि यार इतना बड़ा फॉन्ट है, इस टाइप की इमेजेस हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। आई वुड सजेस्ट कि ये सब चीजें यहाँ पे आपको यहाँ लगानी चाहिए। तो ये बुक मैंने बोरो करी थी एंड जस्ट टू चेक कि क्या लिस्टिंग ऑफ जो प्रोडक्ट है वो मैच करता है। मैं सच बताऊं, बुक को अगर आप देखोगे ना तो आउट ऑफ 5 अगर मैं इसको रेट करूंगा तो इसको मैं 4 या 4.5 रेट करूंगा, इसकी जो पैकेजिंग है, जो क्वालिटी है उसको देखते हुए। बट अगर मैं अमेजिंग मार्केटर की इस लिस्टिंग को रेटिंग देना चाहूं तो मैं दूंगा सिर्फ 0। तो ये लिस्टिंग है ओरिगामी बुक्स की सेट ऑफ 3। तो इसको देखते हैं कि क्या इन्होंने जो लिस्टिंग है वो कैसी बनाई है, अच्छी बनाई है। और ये भी जो फीडबैक मैं शेयर करूंगा वो मैं लिस्टिंग के साथ साथ एक जेन्युइन जो कस्टमर है, जो पोटेंशियल कस्टमर थे, उनके ऑब्जर्वेशंस के साथ मिक्स एंड मैच करके आपको फीडबैक दूंगा, ठीक है। तो जो पहली इमेज है उसमें हम देख सकते हैं 3 बुक्स यहाँ पे लगी हुई हैं एंड ओरिगामी पेपर फोल्डिंग करके जो 3 बुक्स सेट आ रहा है वो लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इमेजेस लगे हुए हैं 11 इंचेस बाय 8.75 इंचेस की जो किताब है वो लगी हुई है, ईच बुक का साइज। उसके बाद यहाँ पे ये इमेजेस लगाई हुई हैं, बहुत ही छोटी हैं, पढ़ने में नहीं समझ आ रहा है। एंड सिमिलरली जितनी भी चीजें हैं जो आप बना सकते हो इस ओरिगामी बुक को यूज करके, वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ओरिगामी बुक सेट ऑफ 3 लिखा हुआ है, उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 282 रुपीज में बेच रहे हैं, विच इज अफोर्डेबल बजट, काफी ठीक ठाक प्राइसिंग है ये, मैं बोलूंगा। नीचे आते हैं, नीचे देखेंगे तो इसके बारे में बस ऑथर लिखा हुआ है एंड उसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। दैट्स अ केस। अब मैंने इस लिस्टिंग को क्यों लिया या इस प्रोडक्ट को क्यों लिया, मैं वो आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, पहली चीज है
आपने लिस्टिंग लगा दी, लेकिन आप अगर एक बच्चे के लिए बुक ले रहे हो या किसी पेरेंट के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो कितने डिजाइन है इस बुक में वो नहीं पता चल रहा, ठीक है। कितनी शीट्स आएंगी वो भी नहीं पता चल रहा, इमेज में भी क्लैरिटी नहीं है, डिटेल्स में भी नहीं दिया और बुलेट पॉइंट्स में भी कुछ मेंशन नहीं किया। दैट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ पेजेस भी नहीं बताया। आप प्रोडक्ट डिटेल्स सेक्शन में जाएंगे किसी भी बुक के तो वहां पे नंबर ऑफ पेजेस लिख के आता है, वो भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो ये भी अंदाजा नहीं लग रहा है किसी पोटेंशियल कस्टमर को कि भाई कितने पेजेस आ रहे हैं। अब जिन्होंने मेरे को ये लिस्टिंग रेफर की थी उन्होंने बताया कि उनको अर्जेंटली ये बुक खरीदनी थी और जो बजट है 282 रुपीज में ये बुक मिल रही है वो उनके बजट पे था। बट इस पूरी लिस्टिंग से उन्हें क्लैरिटी नहीं आई तो उन्होंने दूसरी लिस्टिंग से जाके या दूसरा प्रोडक्ट जाके परचेज कर लिया। बेसिकली कोई भी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट होगा जो उन्होंने परचेज कर लिया। सो प्रॉब्लम ये है कि जब तक कस्टमर आप से कन्विंस नहीं हो रहा है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आपकी लिस्टिंग पे, वो आपसे परचेज नहीं करेगा। कितना भी अच्छा प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बेच रहे हो, लेकिन उसको मार्केट करने के लिए आपको अपनी लिस्टिंग्स को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाना होगा। एंड उसके लिए मैं हमेशा कहता हूं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दीजिए, रेलिवेंट तरीके से, ठीक है। तो ओवरऑल इस लिस्टिंग की मैं बात करूं तो इंफॉर्मेशन नहीं है, इसमें क्लैरिटी नहीं है। एंड अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो मैं इस लिस्टिंग को देना चाहूंगा वो है 0। आई होप आपको आज का द परफेक्ट अमेज़न लिस्टिंग शो पसंद आया होगा और आपने अपनी लिस्टिंग्स के लिए कुछ नए स्ट्रैटेजीज सीखी होंगी। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मैंने 5 लिस्टिंग्स आप लोगों के लिए मेंशन कर दी हैं सो दैट आप भी अपनी नॉलेज टेस्ट कर पाएं। और हां, जो भी आपकी एनालिसिस है वो आप मुझे कमेंट्स में या फिर amazingmarketer24@gmail.com पर मेल करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक बटन जरूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। फाइनली, कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।